वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब में कहा है कि मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई है वो इस बात का सबूत है कि आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। इमरान खान इसलिए जेल में है क्योंकि वो निज़ाम के लिए खतरा है, वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। गंडापुर ने कहा कि अवाम पर अपने लोगों को मुसल्लत करने के लिए बार बार तजर्बे किए गए, इन तजर्बात के नतीजे में पाकिस्तान 76,000 अरब के कर्जों में डूब चुका है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए लगे हुए हो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में इलेक्शन में तुम हमेशा धांधली करते हो। तो फिर जब हुकूमत तुम चलाओ और तुम गिराओ तो फिर ये असेंबलियां और आइन क्यों बनाया गया है? उन्होंने कहा कि कब तक इमरान खान को कैद में डालोगे? अवाम की आवाज़ अगर फैसला साजों और इस्टेब्लिशमेंट को नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि ये अवाम के साथ नहीं, अपने ज़ाती मफाद के साथ है। हम गुलाम हो चुके, हमारी रियासतें गुलाम हो चुकी हैं, हमारे लीडर्स गुलाम हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज रियासती निज़ाम के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान, अल्फाज और टोन इस्तेमाल की। अली अमीन गंडापुर पहले भी संगजानी और इस्लामाबाद जलसों में ऐसी बातें कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें 12 अजला क्रॉस करके पेशावर पहुंचना पड़ा था। PTI में इस वक्त कौन किसकी गेम कर रहा है इस बारे में यकीन से कहना मुश्किल है। ताहम ये बात तय है कि 2024 के इंतखाबात के बाद PTI की जिस बड़ी शख्सियत की दो रुखी सब पर वाज़ेह है वो अली अमीन गंडापुर ही हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में कभी कौम परस्त वज़ीर आला रहे, कभी मजहबी पार्टियों के सरबराह, कभी विफाकी हुकूमतों के मुखालिफ, मगर क्या कोई एक मिसाल भी ऐसी है कि जो गंडापुर की तरह रियासती निज़ाम के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे और फिर वज़ारत आला की कुर्सी पर भी बैठे रहे? नहीं। तो फिर ऐसे में अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करके किसकी गेम खेल रहे हैं? पंजाब में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना, इस्लामाबाद के अहम इजलासों में मुअद्दब बन जाना, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कार्ड खेलना, क्या ये सब बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर किया जा रहा है? तो ये बैलेंसिंग एक्ट ही है तो अली अमीन गंडापुर इस बैलेंस को कब तक यूं ही मेंटेन कर पाएंगे या निभा पाएंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। अली अमीन गंडापुर रियासती निज़ाम के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वाले गंडापुर खुद कितने इलेक्टेड और कितने सिलेक्टेड? रजा रूमी साहब, गंडापुर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो मुखातिब तो जो है शायर सही है और वो शिकवा भी कर रहे हैं और जो महबूब रहे हैं उनके शायरी में उन्हीं से दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखें अब हम इलेक्टेड हैं और हमारे खान साहब जो हैं वो अवाम के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, उनको आपने बाहर रखा हुआ है, इसलिए कोई बहाली का बंदोबस्त करें उनकी, नहीं तो फिर इस तरह की वो जो है गोला बारूद वो दागते रहेंगे। गालिबन यही उनका इशारा है। लेकिन बात उन्होंने जो कही है वो मेरे ख्याल से उसमें कोई सच अगर उनकी अपनी शख्सी जो सियासत है, उनकी पार्टी की सियासत से अलग करके देखे तो बात में वजन तो है, क्योंकि हमने पिछले कई दहाइयों से जमहूरी निज़ाम को पनपने नहीं दिया। हमसे मुराद ये कि हमारे मुक़्तदिर तबकात जो हैं, जिन्हें अशराफिया कहा जाता है या रूलिंग एलिट्स कहा जाता है, वो हमेशा से वो जमहूरियत में उनका यकीन बड़ा कमजोर है। वो समझते हैं कि कतई कलामी की माजरत, क्या गंडापुर साहब का जमहूरियत पर यकीन है? अभी हम गुज़िश्ता रोज़ी बिल की बात कर रहे थे, मिनरल बिल की, और वो अपनी पूरी असेंबली को बाईपास करते, अपनी जमात को बाईपास करते नजर आए। जी, तो मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ। अब मसला ये है कि वो जो मामला उठा रहे हैं वो मामला बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं, लेकिन उनको ये ज़हन नहीं देता जैसे आपने कहा। उसकी वजह ये है कि खुद वो पहले उनकी जो पार्टी रही, जो इख्तिदार में आई, जिस तरीके से आई, वो सिलेक्टेड था। वो तो उस वक्त तो आपको पता है वो ज़बान आम पे वो टर्म था सिलेक्टेड, तो वो यही उनको कहना चाहिए कि हमें याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मामला है कि गंडापुर साहब की जो बैलेंसिंग एक्ट की आपने बात की, असल में वो उन मसाइल का शिकार है, क्योंकि वो एक दिन उनको ऐसा बयान देना पड़ता है, उससे अगला दिन जो है वो मफाहमती बयान देते हैं, फिर तीसरे दिन वो कुछ और कहते हैं, क्योंकि वो अब बेचारे दो कश्तियों में सवार हैं। एक तरफ उन पे सख्त दबाव है पार्टी का। रजा साहब, यही तो सवाल है, दो कश्तियों के वो सवार क्यों है? वो तो खुद खान साहब के पास गए कि मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ, और बातचीत करवाना चाहते थे। फिर वो कौन सी जमहूरियत चाहते हैं? बातचीत तो हुकूमत से, सियासी जमातों से करेंगे। नहीं, वो तो देखिए, जमहूरियत में बस ये लिप सर्विस कहने को जमहूरियत चाहिए, हम हुकूमत में हो तो जमहूरियत दे दें।
बस बस उनकी जमहूरियत वो हो जो कि वन पार्टी सिस्टम को बरकरार कर दे। जी ठीक है। तो मैं लेकिन आखिरी जुमला मेरा इसमें ये है, आखिरी जुमला मेरा ये है कि ये जो आपने कहा कि वो कब तक बैलेंसिंग एक्ट करते रहेंगे। अभी देखिए जो सूरत हाल उभर रही है उसमें नहीं लगता कि बहुत लंबे अरसे तक वो ये बैलेंसिंग एक्ट कर पाएंगे। और गालिबन ये भी इतलात जो है मुख्तलिफ लोग ये इतलात दे रहे हैं कि कुछ इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है कि शायद वो ज्यादा देर ये बैलेंसिंग एक्ट ना ही करते रहें। जी ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, इमरान खान साहब जेल में है क्योंकि वो निज़ाम के लिए खतरा है, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम वन के शो बॉय इमरान खान साहब, एक्सटेंशन देने और हिमायत करने वाले इमरान खान साहब, इशारों पर लॉन्ग मार्च, धरने, मुख्तदरा से एलानिया मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। इमरान खान निज़ाम के लिए कितना बड़ा खतरा है आखिर? ये तो मैं नहीं कह सकता कितना बड़ा खतरा है। ये तो क्या है? जी क्या है? ये भी मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मैंने कहा ये तो गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैंने कहा आपसे पूछा। तो गंडापुर की बात करें ना, फिर गंडापुर की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि वो भी आप रिपोर्ट करिए। मैं तो अल्लाह का शुक्र है आज उसकी भी कुछ चीज फॉलो नहीं की। पहला सवाल तो मेरा ये था कि आपसे कि अली अमीन गंडापुर और लाहौर में कर क्या रहे थे और वो पहुंचे कैसे और उनको किस तरह किसी ने जाने दिया लाहौर, क्योंकि वो उनके लिए तो कहा गया था कि रास्ता जो है वो बंद है, वो नहीं जा सकते वहां पे लाहौर। जलसा करने नहीं ना आए थे आज? अच्छा, वैसे उनको इजाजत किसी जाती मकसद के लिए गए थे? सर लाहौर वुकला से खिताब कर रहे थे, वुकला से खिताब। अच्छा, वुकला से अच्छा ठीक है। देखिए बात ये, जब आपने कहा कि रियासती निज़ाम के खिलाफ उन्होंने तकरीर की, जितनी आपने बातें बताई मैंने तो आज कुछ भी नहीं सुना उसके बारे में। तो वो अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं सुनता। तो ये आपने कहा कि वो उन्होंने ये बात की कि इलेक्टेड के सिलेक्टेड और रियासती निज़ाम और सियासी निज़ाम, अगर ये वाली बातें की जो आपने बताई हैं वो तो फिर सियासी निज़ाम की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ना, रियासती निज़ाम के खिलाफ तो बात नहीं की। उनको ये सियासी निज़ाम से इख्तलाफ है कि जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाला काम है ये सियासत का एक जैसे कहते हैं कि फॉल आउट है, जिस किस्म की सियासत है उसका फॉल आउट है। एक तो ये बुनियाद हो गई। दूसरी बात, हाइब्रिड निज़ाम के लिए सिलेक्टेड होना जरूरी नहीं है। हाइब्रिड निज़ाम तो अब मेरा ख्याल है अल्लाह का इतना शुक्र है, आपके साथ तो मेरा बहुत पुराना साथ है, 16 साल से मैं भी इस मीडिया के अंदर बिल्कुल हर रोज तकरीबन एक्टिव रहा हूं और मैं अपने तौर पे खड़ा सिर्फ यही लड़ाई लड़ता रहा हूं सबको बताने के लिए कि अफवाज पाकिस्तान इस कौम का हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं और रियासत का हिस्सा तो है ही है। खुदारा उनको दुश्मन ना गर्दानी। आपको याद है मैं अकेला खड़ा होता था, 3-3 4-4 लोग मेरे साथ पैनल में मेरे खिलाफ खड़े हुआ करते थे। मैंने 16 साल इस तरह गुजारे पाक फौज का और पाकिस्तानी अफवाज का केस लड़ते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तो माशाल्लाह वो सब लोग जो कि मुझसे उस वक्त बहुत सख्त खिलाफ करते थे अब सब इससे एग्रीमेंट में है कि हम बहुत अच्छे एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो मैं तो समझता हूँ 16 साल की मेहनत जो है वो मुझे सामने नजर आ रही है, तो बहुत अच्छी एक तो ये चीज हो गई। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए निज़ाम जैसा भी है अगर उसके अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी है और उसको डिफाइन करना बेहतरी को बड़ा टाइम लिमिटेड होना चाहिए। अगर हाइब्रिड भी है तो टाइम लिमिटेड होना चाहिए, इतने साल चलेगा ये। उसके बाद जो हकूक, उसके बाद जो आइन, उसके बाद जो बुनियादी हकूक, वो सब की सब चीजें वापस आ जाएं। बाकी इमरान खान एक शख्स है, खुदा ना खास्ता अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन कुछ हो जाए कल तो फिर क्या होगा? फिर मतलब हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, हमारे प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ये पाकिस्तान भी चलता रहेगा, सियासी निज़ाम भी चलते रहेंगे, हमारी डिस्कशनें भी चलती रहेंगी। इमरान खान तो ये जस्ट एक शख्स है, उस शख्स की बुनियाद पे हम अपनी तमाम की तमाम मफरूजात और अपने खदशात और अपने जो खौफ है उनको सामने लेके हम उसको बहस का मौजू बनाए। मुझे तो मुनासिब हरगिज़ नहीं लगता, ना ही मेरे ख्याल में इतना बड़ा फैक्टर है जिसको कि हम इतनी डिटेल और इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये तकरीर जो आपने बताई अलबत्ता ये इंटरेस्टिंग होगी वो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब हो गया क्या, एक आपने कहा कि उनको अपनी जगह नहीं रहना चाहिए। बहुत मुश्किल सूबे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुझे कोई और आदमी ऐसा नजर नहीं आता जो इन हालात के अंदर वहां पर किसी ना किसी किस्म की कोई अगर गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा फिलहाल आदमी नहीं है जो कि वहां पर। तो ये जो मुश्किल 3-4 साल हैं इसको गुजारा कर लीजिए वो अपनी, क्योंकि जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है उसके अंदर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब पाकिस्तान थोड़ा सा सुकून में आएगा तो हम फिर वो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग लेके भी आ सकते हैं जो कि हमारी गवर्नेंस को और मामलात को लेके आगे। ठीक हो गया जी।